A-E-I-O-U, my name is Kitoli. What about you? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त में होंगे। मैं किटोली डी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ PW लिटिल मास्टर्स के एक इंटरेस्टिंग क्लास में। जैसे कि आप सब बहुत परेशान हो रहे थे, NCERT इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है वो चेंज हो गई है, तो कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम क्या करूँ। सो हेयर इट गोस, PW आप सबके लिए लेके आ गए हैं यूट्यूब एकेडमिक सीरीज के फ्री में, जहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं NCERT इंग्लिश, EVS एंड योर मैथमेटिक्स। ओके, सो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं किटोली डी के साथ। और आज हम साथ में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशंस। दैट इज very easy peasy lemon squeezy which we have already learned in class 4, right? थोड़ा सा रिवीजन करेंगे साथ ही साथ में, जो आप शायद से भूल चुके होंगे। तो नो नीड टू वरी, किटोली डी इज हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, सो चलते हैं आज की क्लास की। और द फर्स्ट वन टॉपिक्स टू बी कवर्ड, अंडरस्टैंड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं वही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड फिक्स देम। अगर कोई इनकरेक्ट सेंटेंसेस है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, और कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि आपको पता है सेंटेंसेस में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट होता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें उसी को रिलेटेड हम पढ़ेंगे। एक्सप्लोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न, वो थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे। और किटोली मैम की तरफ से आप सबके लिए एक्स्ट्रा क्यूट स्नगल नोट्स, किटोली एंड किटोली की पहेली। तो आओ लेट्स डाइव इन। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है बच्चे? जैसे कि आप सबको पता है, जो बातचीत हम कर रही है, राइट, विथ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ, या फिर अभी किटोली मैम आप सबसे बातचीत जो कर रही है, राइट, दैट इज ऑल्सो अ सेंटेंस। बातें जो हम करते हैं उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। पहले हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगी तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किटोली मैम आप सबको पहले एग्जांपल देती हूँ, बेसिक से लेके जा रही हूँ आप सबको। देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? We know, right? There are 26 letters in English alphabet, right? 26 letters होते हैं उसमें। और how many vowels, how many consonants that you already know? Excuse me. We have 5 vowels and 21 consonant, right? Just give me 1 second. और जब लेटर्स जोड़ते हैं, ओके, when two or more letters come together it make a words। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल देने के लिए क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैंने जैसे ये मेरे पास कप है, राइट, नाउ दिस सी एक लेटर हो गया आपका सी। उसके बाद एक और लेटर मैंने प्लस कर दिया, एंड आफ्टर दैट आई एडेड वन मोर लेटर CUP। कितने लेटर्स मैंने यहाँ पे यूज किया? 1 2 3। तो जब बहुत सारे लेटर्स आके जोड़ देते हैं, उसके साथ हमको क्या मिलते हैं? वी गेट वर्ड, राइट। और जब हम बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ देते हैं, देखो यहाँ पे वर्ड प्लस वर्ड इज इक्वल टू योर सेंटेंस, राइट। जैसे हम इंग्लिश पढ़ रही है मैथमेटिक्स के स्टाइल में, राइट, सो यूनिक। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिख दिया आई एम किटोली, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक लेटर यहाँ आ गई, नो दिस इज लेटर बट इट इज ऑल्सो काउंटेड एज वर्ड, ओके। जैसे आई बहुत सारे जगहों पे आई इंडिपेंडेंट आता है, तो उसको भी हम एज अ वर्ड काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आई आपका प्रोनाउन होता है बेसिकली, ठीक है। तो आई प्लस एम प्लस के किटोली, so this is word plus word plus word equal to your sentence,
है ना। और जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, स्टार्टिंग शुड ऑलवेज बी कैपिटल एंड एंडिंग शुड ऑलवेज हैव अ पंक्चुएशन मार्क। हमको हमेशा सेंटेंस एंड करना चाहिए विद अ पंक्चुएशन मार्क। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि मैंने बोला था बहुत सारे वर्ड्स आके साथ में सेंटेंस बनाते हैं, राइट। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग, जो आपका एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है? कंप्लीट थॉट। आपके जो थॉट है, आपका जो थिंकिंग है, आपके माइंड में जो चल रहा है, आपके दिमाग में जो है, उसको एक्सप्रेस करता है। एंड इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कैपिटल लेटर होना चाहिए स्टार्टिंग में, और हमेशा एंड होना चाहिए विथ अ पंक्चुएशन mark. What are punctuation marks? Full stop, comma, right? Exclamatory, question mark. All those are your what? All those are your punctuation marks. Clear है? Yes, comment कर दो if you are clear till this part. Example देख लेते हैं, देखो. I was eating my lunch. क्या है? I was eating my lunch. यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला, कैपिटल लेटर ईटिंग माई लंच के बाद ये एंड है, तो इसका क्या किया मैंने? यहाँ पे मैंने पंक्चुएशन मार्क डाल दी। और आई वॉज ईटिंग माई लंच, दैट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। मैं क्या कर रही थी? मैं खाना खा रही थी। ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। किसने बनाया ताजमहल? ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनाया। जैसे आप हमेशा याद रखो, अगर प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्टिंग में हो, ठीक है, या फिर मिडल में हो, या फिर एंडिंग में, हमेशा आपके जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल से ही होना चाहिए। ओके, ऑलवेज कैपिटल। क्लियर है? ऑलवेज कैपिटल। ओके, नाउ लेट्स सी। जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल इज योर प्रॉपर नाउन, इज अ नेम ऑफ व्हाट? प्लेस, राइट। इज अ नेम ऑफ what? Monument, right? And also Shah Jahan is a name of person. It's a unique name. So क्या हुआ यहाँ पे? बीच बीच में आपको मिल गया, एंडिंग में आपको मिल गया, but it will have a capital letter. So don't get confused. आपने ऑलरेडी नाउन में पढ़ा होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डिफरेंसेस। सो यहाँ पे इसी की वजह से हमने बीच बीच में भी कैपिटल लेटर दिया हुआ है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके चिल्ड्रन, नाउ डू यू लाइक आइसक्रीम। यहाँ पे क्या हो रही है? ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, राइट। डू यू लाइक आइसक्रीम, मैं पूछ रही हूँ। सो यहाँ पे डी इज कैपिटल लेटर, उसके बाद यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क, दैट इज योर क्वेश्चन मार्क, एंड it is making a complete sense. So now these are your what? Sentences. Now आइडेंटिफाइंग कंप्लीट सेंटेंस। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कंप्लीट सेंटेंस को? पहले इट शुड मेक अ सेंस, ये सेंस में होना चाहिए। सेंस मतलब क्या होता है? इट शुड हैव अ मीनिंग। ये आपके लिए सही नहीं है, ब्लैक से लिख लेती हूँ। इट शुड हैव अ मीनिंग। ओके, अगर इसका कुछ मीनिंग नहीं है तो इट्स नॉट योर कंप्लीट सेंटेंस। उसके बाद आता है स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे। एंड उसके बाद आता है एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क्स, लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे यहाँ पे आपका पंक्चुएशन मार्क्स हो गया। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। व्हाट इज सेंटेंस फ्रेगमेंट्स? डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज सेंटेंस फ्रेगमेंट्स? फ्रेगमेंट्स मतलब क्या होता है? नाउ दिस कलर इज आल्सो नॉट वर्थ इट, लेट्स यूज दिस कलर। हाँ, ऐसे हो जाएगा। जो सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। ओके, दैट इज इनकरेक्ट। इन अदर वर्ड्स, इट डजंट हैव एनी सेंस, इट डजंट कन्वे एनी थॉट, और ये कंप्लीट नहीं होते हैं, उनको हम सेंटेंस फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने बोला माई कैट, मैंने लिख दिया माई कैट। नाउ यू नो
आई एम टॉकिंग अबाउट माई कैट, किटोली मैम्स कैट, राइट, किटोली मैम की कैट के बारे में बता जा रही है, लेकिन क्या, वी नेवर नो, राइट, क्योंकि ये सेंस ही नहीं कर रहा, इट इज नॉट कंप्लीट. So those kind of sentences are known as your what? Sentence fragments. जैसे I like what? It is not making any sense. Now a group of words, जो एक group of words होते हैं, same thing with sentence. A sentence is a group of words that make a complete sense. यहाँ पे आता है that does not, जो आपको नहीं करता, what? Convey a complete thought. Sentence में क्या है? Convey a thought. In sentence fragments, it does not convey a complete thought. Now example देखो, यहाँ पे example दिया हुआ है आपके लिए. Sham was, Sham, ये आपका बेटा है Sham, है ना, like a boy like you all. Sham was, लेकिन क्या Sham was? It is sentence fragments. कैसे फिक्स करेंगे उसको, कैसे सही करेंगे? हमने क्या कर दिया, Sham was going to school. Now this is making a sense. It is also starting with capital and ending with a punctuation mark, full stop. So now this is your complete sentence. Okay, this is your correct sentence. जैसे कि यहाँ पे देख लो, I am going home tomorrow. Separate complete versus incomplete करने वाले हैं यहाँ पे. I am going home tomorrow. जल्दी जल्दी comment section में लिख दो, is this complete or incomplete? ठीक है. He loves, is it complete or incomplete? Next आता है Radha likes to dance. Complete or incomplete? This winter. कैसे हम फिक्स करेंगे? Let's try to fix it now. कंप्लीट सेंटेंस में आता है आई वॉज गोइंग होम, आई एम गोइंग होम टुमारो, कैपिटल है, फुल स्टॉप है, और इट्स मेकिंग अ सेंस, राइट. सो इट इज योर कंप्लीट सेंटेंस. नाउ राधा लाइक्स टू डांस, यहाँ पे भी राधा को डांस करना, नाचना पसंद है. नाउ आर इज कैपिटल, नाउ फुल स्टॉप, पंचुएशन से एंड हो रही है, और likes to dance, it is making a complete sense. So now this is also your complete sentence. उसके बाद incomplete, जैसे he loves, यहाँ पे capital है लेकिन कुछ भी punctuation marks नहीं है, and it is not making any sense. Now this is your incomplete. This winter, क्या है this winter? यहाँ पे भी same capital है लेकिन कोई भी sense नहीं है, उसके साथ साथ no punctuation marks. So now this is your incomplete sentence. Clear है? Yes. चलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में. सब्जेक्ट वो होता है who what the sentence is about, किस चीज के बारे में, कौन या किस चीज के बारे में हम बात कर रही है. ओके, नाउ द डॉग इज योर सब्जेक्ट. यहाँ पे हम कंप्लीट सेंटेंस लिख लेते हैं. दिस ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हमने लिख लिया यहाँ पे. द डॉग इज बार्किंग. नाउ हु और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉग, राइट. सो द डॉग इज योर सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या होता है? वेयर एज प्रेडिकेट, व्हाट इज सेट, क्या बोला गया है उस सब्जेक्ट के बारे में. व्हाट इज सेट अबाउट द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला गया है? द डॉग इज बार्किंग, जो डॉग है वो बार्क कर रहा है ना. व्हाट इट इज सेड अबाउट. नाउ बार्किंग इज योर प्रेडिकेट. सो इज बार्किंग इज योर प्रेडिकेट. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं. मिस्टर स्मिथ टॉक्स अबाउट द बिग रेड डॉग. नाउ मिस्टर स्मिथ इज योर subject, right, because it is whom we are talking about. Now this is your subject and talks about what is Mr. Smith talking about? Is talking about the big red dog. So now this is your predicate. Clear? Yes, easy peasy lemon squeezy, right? नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे अभी. जैसे इंटरोगेटिव हो गया. इंटरोगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव, जब पुलिस
कोई चोर को या फिर कोई क्रिमिनल को या फिर किसी को भी पकड़ लेता है तो पहले चीज वो क्या करते हैं, सवाल जवाब, राइट, इंटरोगेट करता है, इंटरोगेट। सो इंटरोगेट मीन्स व्हाट, क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, वो पूछता है, राइट। थोड़ी ना चोर आएगी, हाँ पुलिस और बता आज खाना खाया, चोर ऐसे पूछेगी क्या पुलिस से, नहीं, राइट। ऑब्वियसली इट इज द पुलिस हु विल बी आस्किंग यू, आज तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, किसके लिए आए थे, किस वजह से आए थे। he will be keep on interrogating, asking question. Now this is what interrogative is all about, asking question. interrogative क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, ओके क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नाउ assertive और डिक्लेरेटिव, ओके डिक्लेरेटिव assertive सेम ही है। डिक्लेरेटिव क्या करता है, डिक्लेरेटिव आपका स्टेटमेंट या फिर कोई भी फैक्ट्स हो, है ना, कोई स्टेटमेंट हो, कोई भी फैक्ट्स हो, उसके बारे में बताया जाता है। उसके साथ में आता है नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, ठीक है, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आता है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर कोई नॉट आ गया, डिडंट, कुडंट, दोस आर योर नेगेटिव, दोस आर योर व्हाट, दोस आर योर नेगेटिव assertive sentence. This color is not good, ठीक है, नेगेटिव आता है। और उसके साथ ही में आता है जो assertive sentence होता है जिसमें I do like broccoli या फिर I like broccoli, those are your assertive sentence. So affirmative sentence, affirmative assertive sentence, okay। और जो नेगेटिव होता है जिसमें not हो गया, anti आ गया, right, that is all your negative sentences. Now declarative में जैसे कि मैंने आपको बोला था, it's always talk about the facts, ओके फैक्ट्स हो गया, या फिर फैक्ट्स जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, नाउ दैट इज फैक्ट्स, राइट। या फिर स्टेटमेंट हो गया, आई लाइक आइसक्रीम, नाउ दैट इज अ स्टेटमेंट, राइट। मैं कुछ पूछ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ अपने बारे में, दैट इज द फैक्ट्स, दैट इज द स्टेटमेंट, ठीक है। इंपरेटिव होता है जैसे कमांड हो गया आपका, प्लीज सिट डाउन, ए गो क्लोज द डोर, राइट। या फिर कोई एडवाइस हो गया, you can do that, right, if you are okay you can do this। जैसे कोई एडवाइस आपको दे दिया हो, सजेशन आपको दे दिया हो, या फिर एडवाइस आपको दे दिया हो, है ना, या फिर कोई रिक्वेस्ट, प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, नाउ दोस आर योर इम्परेटिव सेंटेंस, ओके। exclamatory, the word exclaim, excited, right, excitement, जो आपके excitement होते हैं उसी को हम exclamatory sentences बोलते हैं। जैसे hooray we won the match, या फिर क्या, wow what a wonderful dress, I got hurt, now those type of sentences are your exclamatory sentence, ठीक है, easy peasy lemon squeezy, yes। सी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या करता है, स्टेट्स अ फैक्ट, जैसे आई लाइक टू रीड, आई लव टू ईट आइसक्रीम, आई लाइक बनाना, या फिर द सन इज येलो, या फिर द शिप इज वाइट। जो भी आपका फैक्ट होता है या फिर जो भी आप स्टेटमेंट देते हो उसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव जैसे कि मैंने आपको बोला था, सवाल जवाब को हम इंटरोगेटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आस्क अ क्वेश्चन, डू यू लाइक आइसक्रीम, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू टुडे, ऑल दोस आर योर व्हाट इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी इज बेसिकली व्हाट शोस एक्साइटमेंट, ओके। जैसे हो गया वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, या फिर alas he is no more, that shows your expression, okay, जहाँ पे आपके expression मिला हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। उसके बाद आता है imperative, gives a command या advices, all those are your imperative sentence. What are punctuation marks? Marks से क्या बोलते हैं, mark, these are your marks, right? So this is what your punctuation is all about. Punctuation marks as tool
that help us structure sentence and make writing clear. जैसे जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, राइट, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पूछा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में क्लास 5 लिख दो. नाउ दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ सेंटेंस आई एम टेलिंग यू, राइट. लेकिन ये मैं बातें कर रही हूँ तो मैं आपको कुछ करने के लिए बोला जा रही है और आपको समझ में आ रही है. या फिर मैंने बोल दिया बच्चे कैसे हो, हाउ आर यू ऑल टुडे. नाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन. आपको कैसे पता चल रहा है, मैंने यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, मेरे बातें से, मेरे टोन से आपको समझ में आ रही है. लेकिन कैसे, अगर आप, जैसे मैंने बच्चे से हाउ आर यू ऑल टुडे, हाउ आर यू ऑल टुडे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया हाउ आर यू ऑल टुडे, लेकिन यहाँ पे मैंने पंक्चुएशन मार्क्स ही नहीं दिया, है ना. तो ये आपने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो हाउ आर यू ऑल टुडे, इट कैन बी अ स्टेटमेंट, इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज इट डजंट हैव क्वेश्चन मार्क इन इट, सो इट इज इनकम्प्लीट. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट. तो जैसे ये तो हम लोग हमेशा बोलते बोलते आ रही है, तो या यू मे बी यू कैन मेक सेंस कि किटोली मैम हैज मेड अ मिस्टेक, और आप उसके हिसाब से आप जवाब दे सकते हो. लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, हाउ आर यू ऑल टुडे, अगर यहाँ पे मैंने पंक्चुएशन मार्क्स ही नहीं दिया, इसका मतलब हाउ आर यू ऑल टुडे, नाउ इट इज नॉट मेकिंग सेंस, राइट. सो लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दी, नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट. नाउ व्हाट दोस पंक्चुएशन मार्क्स डू इज, व्हेन यू आर राइटिंग और या फिर व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, जैसे वंस अपॉन अ टाइम द किंग केम, वंस अपॉन अ टाइम पॉज, राइट ना, कॉमा के हिसाब से कॉमा यूज करके हमने वहां पे पॉज लिया है. तो सेम चीज, द किंग लिव्ड इन अ विलेज या फिर इन अ कंट्री, इन अ स्टेट, राइट. और उस हिसाब से, और द किंग आस्क्ड अकबर हाउ आर यू टुडे, या फिर व्हाट इज योर नेम. तो जब ये सब चीजें लिखा हुआ है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है या फिर ये स्टेटमेंट है, कैसे, थ्रू यूजिंग दिस पंक्चुएशन. तो ये रीडिंग में और राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप बुक्स पढ़ने में बहुत आसानी हो जाता है इफ दैट बुक कंसिस्ट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, कहाँ पे स्टेटमेंट है, राइट. इट गिव्स यू क्लियरर विजन या फिर क्लियर थिंग्स. सो पंक्चुएशन ज़्यादातर राइटिंग में यूज आता है, और जब आप उस राइटिंग को रीड करते हो उस टाइम आपको पता चलता है, ठीक है. नाउ हेल्प्स अस रीड विद द राइट पोज, राइट. क्या करता है, जब हम पढ़ते हैं उसको, उसकी मदद से हमको मदद मिल जाता है. जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बुक लिखा है, यहाँ पे देखो बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे ये हो गया एप्रोस्टॉफिस, कोटेशन मार्क्स, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, अगर ये सब चीजें नहीं होते तो मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाते, राइट. बट आई कैन रीड बिकॉज ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क्स. नाउ शोज द टोन एंड मीनिंग ऑफ सेंटेंस. तो क्वेश्चन मार्क, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा टोन थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट. इट चेंजेस विद द पंक्चुएशन मार्क. एग्जाम्पल पीरियड हो गया, पीरियड, व्हाट इज पीरियड, पीरियड इज बेसिकली योर फुल स्टॉप, और उसके बाद कॉमा आता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क. नाउ दिस आर योर एग्जांपल्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. पहले द पीरियड फुल स्टॉप को हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है. बना रही हूँ, या हम कंफू सॉन्ग बनाते हैं ना, कंफू सॉन्ग में फू वाला, दिस इज योर पीरियड. पीरियड इज टू एंड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्या है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो आपकी स्टेटमेंट हो गई या फिर आपका फैक्ट्स हो गए, उन सेंटेंसेस को क्या करने के लिए, एंड करने के लिए हम हमेशा पीरियड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे यहाँ पे आई लाइक टू प्ले सॉकर, नाउ हियर पीरियड इज बीन यूज्ड. Same capital letter, it is making a sense and it's ending with a punctuation mark. Next, it is used in abbreviation. जैसे मिस्टर के बाद हमने शॉर्ट फॉर्म में ना, एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म में हमने सिर्फ डॉक्टर की जगह हमने DR लिख दिया,
MBBS लिख दिया, राइट. सो इन दोस थिंग्स ऑल्सो यू कैन यू कैन यूज पीरियड. ओके, उस टाइम पे भी हम फुल स्टॉप को इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद आता है हमारा कोमा दीदी. कोमा सेपरेट्स आइटम्स. ओके, क्या करता है ये? सेपरेट करता है आइटम्स को या फिर क्लॉजेस को. क्लॉजेस क्या होता है? जो सेंटेंस होते हैं, अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उनको हम जोड़ते हैं, उस टाइम पे भी हम कोमा का यूज करते हैं. या फिर आइटम्स जैसे हो गया आई लव टू ईट बनानास, एप्पल्स, मैंगो. माई फेवरेट एनिमल्स आर पिग, डॉग, कैट, राइट. तो उसको आइटम्स को हम सेपरेट करने के लिए, या फिर यू नो व्हाट, आई वेंट टू स्कूल टुडे, I didn't like the day. तो हम उसको सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, पोज देने के लिए, राइट. सो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे इन एली, जैसे मैंने बोला था आई लाइक एप्पल्स, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स, कोमा आ गया, बनानास एंड ऑरेंजेस. लास्ट में हमने क्या किया? एंड किया फुल स्टॉप को लेके. उसके बाद बिटवीन क्लोजेस आई वांटेड टू जॉइन. व्हाट यू वांटेड टू जॉइन, यहाँ पे क्लोज है तो मैंने यहाँ पे क्या किया? कोमा डाल दिया. बट आई वॉज लेट, लेकिन मैं लेट हो गई. सो आपने क्या किया? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपने कोमा का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट, द क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? शोज हाउ क्वेश्चन मार्क्स एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. जैसे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, जो आपके क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, जैसे व्हाई आर यू लेट टुडे, व्हाट इज योर फेवरेट कलर. जब क्वेश्चन पूछते हैं हम उसको सेंटेंस को, उस सेंटेंस को एंड करने के लिए हम ये वाला अंकल को यूज करते हैं. क्वेश्चन मार्क अंकल. जैसे यहाँ पे देखो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे कैपिटल आ रही है. और पंक्चुएशन, कौन सी पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में? क्वेश्चन मार्क, राइट. नॉट दिस इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट. सवाल पूछ रहा है और ये क्या है? आपका क्वेश्चन मार्क. दिस पंक्चुएशन मार्क्स इज नोन एज योर क्वेश्चन mark used to ask for information. information क्यों? जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको कुछ पूछ रही हूँ, if I am asking something, that means I am seeking an information. I am expecting my question to be answered back. मैं कुछ ना कुछ तो expect कर रही हूँ. where are you going? so मैं अपने आप से तो नहीं पूछ सकती where are you going, नहीं, right. I am talking to other person and I am expecting that person to reply me back, right. जैसे यहाँ हो गए, यहाँ पे हमारा पेपा पिक हो गया. Where are you going, Peppa? Now, I'm going to school. तो ये हमारा Peppa is going to school. Now that is the information which I have got from Peppa, right? So that is basically what your question interrogative sentence is all about, and it always ends with question mark. नेक्स्ट, द एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम उसको यूज करते हैं, राइट. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो आपके एक्साइटमेंट को दिखाता है या फिर एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. जैसे यहाँ पे द एक्सक्लेमेशन मार्क इज फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस. जो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उसी के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है. यूज फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस. जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपके एक्साइटमेंट होते हैं, उसी को दिखाने के लिए हम ये वाला मार्क को यूज करते हैं. जैसे ही हा. ओके, दिस इज योर एक्सक्लेमेटरी मार्क. व्हाट अ ग्रेट गेम. यहाँ पे आप कुछ पूछ रहे हो क्या? यहाँ पे व्हाट है तो इज इट अ क्वेश्चन? नो, राइट. व्हाट अ ग्रेट गेम आप किसी से पूछ रहे हो? नो, you are showing your expression. What a great game. Now this is your exclamatory sentence and it will end with exclamatory mark. That is your punctuation mark which is used for your exclamatory sentence. Shows excitement or surprise. जब आप excitement होते हो या फिर आपके surprises को दिखाते हैं, ये आपका exclamatory mark. कोटेशन मार्क. जब कोटेशन मार्क इज यूज फॉर डायलेक्ट, जैसे आप स्टोरी में पढ़े होगे, है ना, या फिर आपने कुछ ड्रामा पढ़े होगे, अपने बुक्स में भी होगा. संतूर के बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा. जब हम कोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई से यहाँ पे ऋषभ सेड
आई एम गोइंग टू स्कूल। तो मैंने यहाँ पे जो ऋषभ ने बोला है वही सेम चीज मैंने बोला है, राइट। सो आई एम कोटिंग व्हाट ऋषभ हैज सेड, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो वो कहा किसके अंदर आएगा, कोटेशन मार्क के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे ये हो, देखो कोटेशन मार्क इज यूज्ड फॉर डायलेक्ट। शी सेड आई विल बी देयर, उसने क्या बोला, मैं वहां पे आ जाऊंगी। नाउ दिस विल हैव कोटेशन मार्क बिकॉज इट इज व्हाट शी सेड। मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं उसके उसके जो उसने बोला वही सेम चीज मैं रिपीट कर रही हूँ, राइट। सो इट इज अ it means I am quoting something. So now this will come under quotation mark. Used for direct speech or टाइटल। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हम ग्रामर में कमिंग फॉरवर्ड हम उसको भी कवर करेंगे, तो हमेशा उसको हम डायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं या फिर टाइटल्स में। जैसे इन द बुक संतूर, सो संतूर विल कम अंडर योर कोटेशन मार्क, ओके। उसके बाद आता है किटोली। किटोली यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी से जो हमने पढ़ा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे द डॉग चेस द कैट अप द ट्री, ये कौन सा सेंटेंस है, द डॉग चेस द कैट अप द ट्री। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो कैपिटल लेटर है, सो दिस इज अ सेंटेंस बट इट डजंट हैव अ पंचुएशन मार्क, तो हमने यहाँ पे पंचुएशन मार्क डाल दिया। और दिस इज योर declarative sentence, okay. You can also comment in whatever you know. Can you finish your homework before dinner, तो यहाँ पे कैन यू कैपिटल इज देयर, लेकिन यहाँ पे कौन सा पंचुएशन होगा, ये क्वेश्चन मार्क वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैन से स्टार्ट हुआ है और इसका सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव। थोड़ा सा पतली कर देती। लेट्स गो टू गुजरात। नाउ ये एक्साइटमेंट से लेट्स गो टू गुजरात। नाउ दिस इज योर exclamatory sentence. What a beautiful sunset we say, ठीक है। इसको let's go to Gujarat, okay, this is also excitement only. What a beautiful sunset we saw today, what a beautiful sunset we saw tonight. Now this will be your again exclamatory. She writes poems every evening, ये भी एक सेंटेंस ही है, तो डिक्लेरेटिव। फिर लेट्स गो टू गुजरात। लेट्स गो टू गुजरात को हम कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। लेट्स गो टू गुजरात, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आई एम कमेंडिंग, कमेंट अगर ये कमेंट हो गया या फिर एडवाइस करेंगे, लेट्स गो टू गुजरात। नाउ दैट विल बी योर इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके। नाउ इफ आई से, इसको हम कैसे लेते हैं, अगर इसको एक साला की तरह एडवाइस की तरह लेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशंस जो आप क्वेश्चंस के हिसाब से कर रही हो या एक्सक्लेमेशन की तरफ से। नेक्स्ट थिंग, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, द चिल्ड्रन, जो द चिल्ड्रन प्लेड सॉकर इन द पार्क, इट इज एंडिंग विथ फुल स्टॉप, सो ऑब्वियसली इट विल कम अंडर डिक्लेरेटिव ओनली, है ना। तो ये होगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वेयर डिड यू पार्क द कार, ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज द सब्जेक्ट, अच्छा ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट विच वन इज योर सब्जेक्ट पूछ रही है, तो यहाँ पे वेयर डिड, यहाँ पे एक होता है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज योर subject, okay. This will be your subject, A will be your correct answer. Next,
how exciting that concert was. This is ending with, ये क्वेश्चन मार्क भी डाला हुआ है, दिस इज एरर. ओके, सो इसको माइंड मत करना. It is ending with exclamation mark, so this will be your exclamatory sentence only. How exciting the concert was. So this is your exclamatory sentence. Now kids snuggle notes, किटोली मैम की तरफ से जल्दी जल्दी से summarize कर लेते हैं. What is a sentence? A sentence expresses a complete thought with a capital letter and punctuation. आपके express, आपका statement जो है, आपका जो भी thought है वो express करता है. It will make a sense. It will have a meaningful sentence, and it will always start with a capital letter and ends with a punctuation mark. Includes subject or predicate. ये हमेशा क्या करता है, सब्जेक्ट होता है इसमें और प्रेडिकेट आता है. एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स. एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स इज जो इनकम्प्लीट होता है उसी को हम क्या करता है, उसी को हम सेंटेंस फ्रेगमेंट बोलते हैं. उसके बाद डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव स्टेट्स अ फैक्ट. इंटरोगेटिव आस्क्स अ क्वेश्चन. एक्सक्लेमेटरी शोज इमोशन या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन. उसके बाद इम्परेटिव गिव्स अ कमांड या फिर रिक्वेस्ट और या फिर ऑर्डर. नाउ किटोली की पहेली इज अ व्हाट, इज एन एक्टिविटी फॉर यू. यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क दिया गया है किटोली मैम की तरफ से, किटोली दीदी की तरफ से, एंड दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई. आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज. द फर्स्ट वन इज द चिल्ड्रेन प्लेड सॉकर इन द पार्क. नाउ विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज. write number 1 and write the answer in the comment section. उसके बाद आएगा turn off the lights before leaving 2 और उसके आंसर he reads a book every night 3 and your answer. Now this is your what, किटोली की पहेली. that means this is your homework. you will write in your comment section. comment section में लिखना है और अगले क्लास में, अगले लेक्चर में किटोली डी विल गिव यू अ शाउट आउट. ओके, मैं सबका नाम लेके आप सबको शाउट आउट देने वाली हूँ. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर किटोली की पहेली. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. until then, thank you all so much and I love you all. miss you. bye bye.